नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 83.7% हो गई है। संक्रमण से अब तक 53,52,078 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 63,94,068 हो गई है। मौजूदा समय में 9,42,217 कोरोना रोगी देश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 99,773 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 7,67,18,726 लोगों के कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,97,947 लोगों की कोविड जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 15,240 हो गई है। आज अभी तक प्रदेश के 4 जिलों में 21 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 378 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में 3,056 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। राज्य में कुल मिलाकर 11,966 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 193 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार वर्तमान में मंडी जिले में कोरोना के 506 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह सोलन में 477, कांगड़ा में 439, शिमला में 395, ऊना में 234, सिरमौर में 215, कुल्लू में 232, बिलासपुर में 216 और हमीरपुर में 160 एक्टिव मामले हैं। इसी तरह चंबा में 85, लाहौल स्पीति में 66, जबकि किन्नौर जिले में 31 कोरोना रोगी अभी उपचाराधीन हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों को दीनदयाल अंत्योदय योजना को कोरोना काल के दौरान सफल बनाने के उपाय तलाशने के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और इसे लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस योजना के तहत लक्ष्य हासिल करता आया है और इसके माध्यम से पात्र लोगों को कवर करने के प्रयास जारी हैं। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 1 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और अभी 3 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च करना बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की हर माह समीक्षा की जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान अनलॉक 5 को लेकर राज्य सरकार ने करीब 6 माह बाद प्रदेश में इंटर स्टेट बसों की आवाजाही शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि इसके लिए परिवहन विभाग पहले SOP तैयार करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार प्रदेश में इंटर स्टेट मूवमेंट पहले की तरह जारी रहेगी और हिमाचल में प्रवेश करने वालों को किसी तरह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी व मास्क पहनने पर अधिक जोर दिया गया है। इसके अलावा बिना मास्क पहने लोगों को सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों व टैक्सियों में बिठाने की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने आकलन वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि इससे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी। आयकर विभाग ने कहा है कि कोविड महामारी स्थिति के कारण करदाताओं के समक्ष कठिनाइयों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। ऊना जिला की विभिन्न पंचायतों में कोरोना पॉजिटिव मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें बाथड़ी का वार्ड नंबर 3, बड़ोह का वार्ड नंबर 1, रामपुर का वार्ड नंबर 1, संगनोही के वार्ड नंबर 6 सहित डंगोह का वार्ड नंबर 5 शामिल है। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिला के 19 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया 28 दिनों तक जारी रहेगी। उन्होंने सभी से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशा निर्देशों के पालन का आग्रह किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।